तो हमें यानी कि दर्श दिया जाता है कि गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा बर्ताव करें, अच्छा सलूक करें। ठीक हो गया ना, लेकिन उनके मजहब में ऐसी चीज नहीं है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने अजान के हवाले से, मतलब जो अजान का वॉल्यूम है, लाउड स्पीकर कह लें, उसको लिमिटेड कर दिया है। उस पर पाबंदी लगा दी है कि इससे ज्यादा वॉल्यूम में अजान नहीं दी जा सकती। हमारी कौम असल में आधे से ज़्यादा जो जाहिल वहाँ जाती है, वहाँ जाकर फिर वापस आने का नहीं सोचती है और उनके हालात ख़राब करती है, वापस नहीं आती। इस वजह से हमारे मुल्क को वहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता कि वहाँ मैं ये कहूँगी कि हम टिकटॉक्स में घुसे हुए हैं, हम टिकटॉक्स चला रहे हैं। वो मेरा ख्याल है उनकी एक आवाम जो पढ़ने की तरफ है, उनके जो पढ़ाई के सेक्टर्स हैं सारे, वो बहुत अच्छे हैं। कि सऊदी अरेबिया में ये जो हुकूमत आई है ना, ठीक है, ये अमेरिकन नवाज है। अच्छा, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल जो इस्लामिक लॉ थे वहाँ के, इस इंसान को भी नॉन मुस्लिम भी है। जबरदस्त सर, मैं आपको सबसे पहले तो सलूट करता हूं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना, ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। उसको इन्होंने आहिस्ता 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 खत्म कर दिया। मुसलमान ही तब है कि जब हम अपने नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उन्हें अपने से ज्यादा प्रोटेक्ट करें। है वो उनके कोई इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो वजीर मईशत थी, वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई वहाँ पे गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भाई मैं 12 साल रह के आया हूँ वहाँ पे, मैं सऊदी अरब में रह के आया हूँ। सऊदी अरेबिया ने कहा है 2030 तक तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को सऊदी अरेबिया से बाहर निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर क्राइम्स बढ़ाने में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा हाथ है। भीख मांगने के अलावा, क्राइम्स करने के अलावा और कुछ नहीं करते। इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि 2030 तक हमें 7.5 मिलियन इंडियन सऊदी अरेबिया के अंदर चाहिए तो चाहिए। इससे पहले हमने देखा कि बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज़ ने प्रायोरिटी वीज़ा सेट कर दिया है इंडियंस के लिए। अमेरिका ने मिलियंस की तादाद में प्रायोरिटी वीज़ाज इंडियंस को दिए। इसके पीछे की क्या वजह है? स्पेशली अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने में सऊदी हमेशा ही आगे रहता है। इंडियंस को MBS बल्कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना भाई कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, MS इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने अजान के हवाले से, मतलब जो अजान का वॉल्यूम है, लाउड स्पीकर कह लें, उसको लिमिटेड कर दिया है। उस पर पाबंदी लगा दी है कि इससे ज्यादा वॉल्यूम में अजान नहीं दी जा सकती। कि सऊदी अरेबिया में ये जो हुकूमत आई है ना, ठीक है, ये अमेरिकन नवाज है। अच्छा, ठीक है, इन्होंने बिल्कुल जो इस्लामिक लॉ थे वहाँ के, उसको इन्होंने आहिस्ता 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 खत्म कर दिया। जुआखाना भी वहाँ पे, मतलब यह कि वो क्लब वगैरह इवन के मक्का और मदीना में भी, ठीक है, वो बात नहीं रही जो पहले थी। अच्छा, आप ये देखें, आप कह रहे हैं मक्का मदीना में वो बात नहीं रही। मक्का और मदीना में भी वो बात रही जो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है। अच्छा सर, क्या से मिलता है मजहबी आजादी, दीन जो है ना हमारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना आजादी, ये ला इकराह फिद्दीन, दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं, उन्हें मजहबी तौर पे आजादी देनी चाहिए। ठीक है, अबू धाबी का क्या है, उसका हमारा हरम जो है ना, हमारे लिए वो सिर्फ मक्का और मदीना है। ठीक है, वो भी हरम सिर्फ जो है ना मक्का मुकर्रमा है। अभी आपने पीछे देखा है वो उनके कोई इक़्तिसादी कॉन्फ्रेंस हुई है और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो वजीर मईशत थी, वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है सारे जो थे गैर मुस्लिमीन, ये तो मरकज था मदीना। और आपको पता है वो करने क्या गई थी? वो अपने हाजियों, जो इंडिया के हाजी हैं, उनके लिए रिलीफ लेने गई थी, सहूलत लेने गई थी। उनका क्या बना दिया? मेरे बात सुने मेरे भाई, आप हमारा तो ये जो है ना, हमारा मुल्क, यहाँ पे सबसे मसला इनका यही है जहालत। ये जो मुझे कल परसों जो लाहौर में उन्होंने कर दिया है, वो हलवे को लेके उन्होंने बच्ची को इस्लामिया याद लिखी है। इस्लामी याद क्या है वो हलवा, आप जाएं वो सऊदी अरब में बैतुल हला के बाहर भी लिखा होता है। ठीक है, इस इंसान को भी नॉन मुस्लिम भी है। जबरदस्त सर, मैं आपको सबसे पहले तो सलूट करता हूं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना, ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आइए ना, तब हम मुस्लिम, सर हम जब जाते हैं ना, मुसलमान ही तब है कि जब हम अपने नॉन मुस्लिम जो हमारे भाई हैं उन्हें अपने से ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। भाई मैं 12 साल रह के आया हूँ वहाँ पे, मैं सऊदी अरब में रह के आया हूँ। एक बात, तो हमें यानी कि दर्श दिया जाता है कि गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा बर्ताव करें, अच्छा सलूक करें। ठीक हो गया ना, लेकिन उनके मजहब में ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, हाँ जी, वो पता क्या, वो तो तशद्दुद चाहता है। अच्छा। हाँ जी, वो लोगों पे तशद्दुद करता है, जुल्म करता है। वहाँ मोहम्मद शमी को देख लें, क्रिकेट में है, 3-4 और लड़के भी है। यहाँ हिंदू क्या आपको क्रिकेट में नजर आते हैं अंकल? आते हैं, इधर तो नहीं है पाकिस्तान, इधर तो नहीं है। वो पता क्या है, इधर हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है, कम है, लेकिन वो मुमकिन है कि वो सहल नहीं होंगे तो उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता।
अब अगर हिंदू यहाँ पर नहीं है क्रिकेट में तो वो इस अहल नहीं होंगे। अगर यही मुसलमान भारत के अंदर क्रिकेट में ना हो तो वहाँ माइनॉरिटी इशू है। वो अगर फर्ज करे मैं इंडिया में होता तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। वो क्यों? वो पता क्या है, क्योंकि मैं अकलियत में चला जाऊं। आई एम मुस्लिम, मैं मुस्लिम था, वो अकलियत वाले थे। डेवलपमेंट जो चीजें नजर आ रही है वो मैंने पाकिस्तान में अभी तक नहीं देखी। इंडिया आई डोंट लाइक, इंडिया आई डोंट लाइक, मैं उसको पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करते? मैं इसलिए नहीं करता कि मैंने यहाँ बचपन से लेकर पैदा हुआ हूँ। मेरा जैसा भी मुल्क है, मेरा अपना प्यारा मुल्क है। और डेवलपमेंट मौजूद है, क्या आप इसे एग्री करते हैं? नहीं, क्यों? हमारा अपना मुल्क है। अच्छा, हमारी कौम असल में आधे से ज़्यादा जो जाहिल वहाँ जाती है, वहाँ जाकर फिर वापस आने का नहीं सोचती है और उनके हालात ख़राब करती है, वापस नहीं आती। इस वजह से हमारे मुल्क को वहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता कि वहाँ पे लोग जाके ऐसी चीप हरकतें करते हैं। तो यही बेसिक वजह है कि पढ़े लिखे जो लोग वहाँ जाके जब ऐसे काम करेंगे तो जाहिर बात है कि वो उस चीज़ को गलत समझेंगे और हमें बैन करेंगे हमारे लोगों को वहाँ पर। तो यही मेन रीज़न है, मेरा ख्याल है। तो उन्हें इंडियन से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये अब मैं क्या कह सकती हूँ, हो सकता है कि हम उनको उस तरह हेल्प नहीं कर सकते या फाइनेंशियली हम वीक है, तो इंडियंस उनको उस तरह ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और वो करते भी हैं। तो जाहिर बात है यही वजह है कि वो इंडियंस को इस तरह प्रेफरेंस देते हैं हमारे ऊपर। क्या वो ज़्यादा मेहनती हैं? क्या वो ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं? उनको पता है कि किसी कंट्री में अगर हम जाते हैं तो कैसे बिहेव करना है, या उनको नॉन मुस्लिम से बड़ा प्यार है सऊदिया को? नहीं, इंडियंस के अंदर हमसे ज़्यादा नॉलेज है मेरा ख्याल है, और हमसे ज़्यादा वो पढ़े लिखे लगते हैं और उनमें मैनर्स भी हैं। तो इस वजह से ही, बाकी यही वजह है कि वो उनको हेल्प भी करती है उनकी गवर्नमेंट और उनके साथ अच्छे उनके ताल्लुकात हैं। तो यही वजह है। आज हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ एक इंडियन है। जो यूट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं, सीधा देखिएगा, उसका सीईओ एक इंडियन है, गूगल का सीईओ एक इंडियन है। जो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है उन सबका सीईओ एक इंडियन है। और आपको पता है अमेरिका ने भी मिलियंस में प्रायोरिटी वीज़ाज इंडिया के लिए रखे हुए हैं। ऐसा क्या है भाई कि सुपर पावर्स को भी वही चाहिए? दुनिया ये कहूँगी कि हम टिकटॉक्स में घुसे हुए हैं, हम टिकटॉक्स चला रहे हैं। वो मेरा ख्याल है उनकी एक आवाम जो पढ़ने की तरफ है, उनके जो पढ़ाई के सेक्टर्स हैं सारे वो बहुत अच्छे हैं। उनकी अगर एक अच्छा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो वो नज़र आता है कि वो एक अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है और अच्छे घर से आया है, तो वो उस तरह ही फिर चलता है सब कुछ। तो हमारे यहाँ पे तो सब एक तरफ आके इक्वालिटी आ ही जाती है एक वक्त पर आकर।